देश की राजधानी दिल्ली में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 20 जून से तमाम जो इस प्रक्रिया के फ्रंट मैन होंगे बीएलओ, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और 30 जून से 13,000 से अधिक बीएलओ डोर टू डोर जाकर एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अशोक कुमार हैं। सर, एसआईआर को सुनते ही आम लोगों में जहां एक जटिल प्रक्रिया शुरू होने का में आता है, और आप इसे कैसे आसान बनाएंगे? देखिए, एसआईआर में जो मेन भ्रांति है इलेक्टर्स की वो है कि मेरा नाम कट जाएगा। उस तरह के जो डर या कन्फ्यूजन जो घूम रहे हैं पब्लिक में या सोशल मीडिया में, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कमीशन की क्लियर कट गाइडलाइंस है प्लस मैंडेट है कि कोई एलिजिबल वोटर छूटना नहीं चाहिए और इनएलिजिबल लिस्ट में होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए जो आइडेंटिफिकेशन है वो 5 तरह के वोटर्स हैं। ASDDF बोलते हैं उसको। एब्सेंट हैं आप अगर उस एरिया से जहाँ पे आपका नाम है, या आप शिफ्टेड हैं, या डेथ केस है, या आपका डुप्लीकेट है, कोई दूसरे राज्य में भी है, या फॉरेन नेशनल है। तो ये 5 हैं, ये 5 तो नाम कटने हैं। इनके पाँचों के नाम, पाँचों कैटेगरी में से अगर आप हैं तो हटेगा नाम वहाँ से। बाकी नाम काटना कोई वो नहीं है। बाकी में आपका नाम होगा एलिजिबिलिटी के बेस पे। उसके आपको डॉक्यूमेंट दिखाने हैं ERO को, और अगर सब कुछ आपका सही भरा है आपने लिंकेज तो आपको नोटिस भी नहीं जाएगा। बस ये हो सकता है कि अगर खाली छोड़ा है या गलत है तो डिस्क्रिपेंसी का नोटिस जा सकता है। उसमें जो इनुमरेशन फॉर्म है उसके पीछे क्लियर कट कमीशन ने गाइडलाइंस लिखी हुई है, प्लस डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने ERO को दिखाने हैं, ताकि वो डिस्क्रिपेंसी भी आपकी दूर हो जाए और आपका नाम लिस्ट में रहे। इन केस आप नहीं दिखा पाते हैं तो इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो प्रूफ नहीं है, तो फिर आपका नाम हटेगा। क्यों जुड़ना चाहिए? अब आपको साबित करना है कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ये है, तो इसके नाम बेस पे मेरा आना चाहिए। तकरीबन महीने भर का समय है और आज आप मुखातिब हुए हैं इस प्रक्रिया के बारे में बताने के लिए। तो जो फॉर्म जारी होगा, जिसके ज़रिए लोग जानकारी देंगे, वो आम लोग कैसे भर सकें, इसके बारे में आयोग क्या कर रहा है? तो इसमें जो हाउस टू हाउस सर्वे है हमारा इनुमरेशन का, वो 30 जून से शुरू हो जाएगा। उसमें हर BLO को हर इलेक्टर के हिसाब से 2-2 फॉर्म दिए जाएंगे। वो घर घर जाके उस फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर घर बंद मिलता है तो BLO 3 बार जा सकता है, और फिर भी बंद मिलता है तो नीचे से फॉर्म को दरवाजे के नीचे से अंदर रख सकता है। और दूसरा ऑप्शन इलेक्टर्स के लिए ये भी है कि ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म जमा भी करा सकते हैं। और अगर फॉर्म भरने में भी किसी भी इलेक्टर को कोई दुविधा आती है, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ गाइडेंस चाहिए, तो हर इनोमरेशन फॉर्म के ऊपर BLO का नाम और BLO का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो इमीडिएटली वो BLO से कांटेक्ट कर सकते हैं। BLO उनको गाइड करेगा उसमें। 2 चरणों में जिन जिन राज्यों में एसआईआर हुआ है, वहाँ पे कई सारी शिकायतें आई। पहले चरण में तो बीएलओ अपने ऊपर काफ़ी वर्कलोड, प्रेशर की बात भी आई, कहीं की मृत्यु भी हुई, चाहे रीज़न कुछ भी रहा हो। तो ऐसे में आप दिल्ली को किस रूप में देखते हैं? देखिए, BLO जो प्रेशर फील करता है, तो BLO का प्रेशर है कि सही से ट्रेनिंग नहीं हुई हो, BLO को पता नहीं कि क्या भरना है, कैसे भरना है। तो हमने BLOs की ट्रेनिंग करा भी चुके हैं, और साइमल्टेनियसली जिस BLO को भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो उसको भी ट्रेनिंग कराते हैं, और एक बार फिर हम उनकी हैंड होल्ड ट्रेनिंग कराएंगे ताकि किसी भी BLO को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और वो कोई किसी तरह का प्रेशर ना ले अपने ऊपर, क्योंकि काम उसी ने करना है। तो जो हमसे सुविधा चाहिए हमें बोले, और जिस तरह की ट्रेनिंग उसने चाहिए वो ट्रेनिंग देंगे, पूरी गाइडलाइंस के हिसाब से ट्रेनिंग देंगे। और ज़्यादातर काम तो अब ऐप के थ्रू है, तो पेपर वर्क भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सारा ऑनलाइन टाइप से ऐप पे है। पिछले विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का मुद्दा काफ़ी तूल पकड़ा था, और उस समय जबकि एसआईआर भी नहीं हुई थी। अभी राजनीतिक पार्टियों के जो एजेंट होते हैं, उनसे और पॉलिटिकल पार्टियों से किस तरह आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ताकि सब कुछ अच्छे से हो, पारदर्शी तरीके से? इसमें कमीशन की जो गाइडलाइंस है वो पारदर्शिता को पूरा देखती हैं और उसी के मद्देनज़र बनाई गई हैं। तो हर स्टेज पे कमीशन ने प्रोविज़न किया है गाइडलाइंस में कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि वो भी ट्रांसपेरेंसी देखें, प्रोसीजर को देखें कि सब कुछ एज़ पर गाइडलाइंस ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रहा है। जैसे BLO के लेवल पे है, तो BLO के लेवल पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने एजेंट
नियुक्त करने हैं, जिनको हम BLA 2 बोलते हैं। उसी तरह ERO के लेवल पे है, ERO के लेवल पे भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने एजेंट नियुक्त करने हैं, जिसको हम BLA 1 बोलते हैं। तो ये दोनों स्टेज पे, एक स्टेज पे जहाँ इनोमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इनोमरेशन फॉर्म कलेक्ट होंगे, वहाँ BLA 2 है। जहाँ ड्राफ्ट रोल बनेगा इन इनोमरेशन फॉर्म्स पे, नोटिस इशू होंगे, क्लेम ऑब्जेक्शन डिस्पोज होंगे, वहाँ BLA 1 बैठा हुआ है। तो ये दोनों ही स्टेजेस पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट और वो पूरी प्रोसेस को विटनेस कर रहे हैं। उसके अलावा DM लेवल पे, DO लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मीटिंग्स का प्रोविज़न है, CO लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का साथ इंटरेक्शन का है, और उसी के तहत हमने मीटिंग भी की है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में, और उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हर बूथ के लिए एक BLA 2 अपॉइंट कीजिए, प्लस हर कंस्टिट्यूंसी के लिए BLA 1 अपॉइंट कीजिए, ताकि वो पूरी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट वे में देखें, और अगर कोई नोटिस होता है उनके तो इमीडिएटली बताएं। दिल्ली की मतदाताओं से कोई अपील? अभी तकरीबन 1.5 करोड़ मतदाता हैं, और SIR के बाद जिस तरह की इसमें प्रक्रिया दी गई है, बहुत सारे नाम जो है वो अंतिम लिस्ट 7 अक्टूबर को जारी होगा। तो मतदाताओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इनूमरेशन फॉर्म है उसमें सही सटीक जानकारी भरें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो जो इनूमरेशन फॉर्म है उसके टॉप पे BLO का नाम और BLO का मोबाइल नंबर दिया हुआ है। प्लस हमने वीडियो क्लिप्स बनाई हैं अलग अलग थीम को लेके। जैसे आप कोई दूसरे राज्य से आए हैं तो अपना या अपने पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स की डिटेल पिछले SIR में कैसे देखें। उसी तरह जैसे शादी करके लेडीज़ आई हैं तो वो कैसे अपनी डिटेल्स देखेंगी। आप दिल्ली में ही विद इन दिल्ली AC चेंज की है या गांव बदला है, आपने बूथ बदला है, तो कैसे अपनी डिटेल्स देखनी है। तो उस तरह के वीडियो हम टाइम बना रहे हैं थीम बेस्ड। और जो इनूमरेशन फॉर्म को कैसे भरना है उस पर भी हम वीडियो क्लिप बना रहे हैं और फिर उसको भी सर्कुलेट करेंगे। प्लस जो हमने DOs से रिक्वेस्ट की है कि जितने भी RWAs के यहाँ कैंप लगाइए। कैंप में उनको जो डेट्स हैं 30 जून से BLO की विजिट शुरू हो जाएगी और वो 29 जुलाई तक चलेगी, तो ताकि विद इन डेट सबके फॉर्म भी आ जाएं भर के, किसी का छूटे नहीं। तो वो डेट्स की अवेयरनेस दीजिए, डिफरेंट डेट्स की। नोटिस जाते हैं तो उसमें क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे इनूमरेशन फॉर्म के पीछे क्लियर कट मेंशन्ड है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अगर मांगे जाएं, नोटिस जाता है तो। अदरवाइज़ हम इनूमरेशन फॉर्म के साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, सिर्फ साइन डिटेल भर के साइन करके देना है। अगर आप फॉर्म 6 और फॉर्म 8 लगा रहे हैं तो उसमें डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा। अंतिम सवाल, इस SIR पीरियड्स के दौरान 20 जून से 29 जुलाई तक अगर मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मतदाता हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में नहीं हूँ, तब किस तरह से मैं अपने SIR की प्रक्रिया में पूरा कर सकता हूँ? उस केस में कमीशन ने प्रोविज़न किया है कि आप ऑनलाइन भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन उसको जमा भी करा सकते हैं ऐप के थ्रू। लेकिन उसमें BLO है जो आप जब जमा करेंगे ऑनलाइन फॉर्म को तो वेरीफाई करेगा आपके यहाँ जाके। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अशोक कुमार, और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने SIR की प्रक्रिया पे जो तमाम सवाल उठे थे उस पर आज अपना फैसला सुनाया है, और उससे पूरी जो उस पर उसको अवैध बताया जा रहा था, इन सब पर क्लीन चिट दे दी है। दिल्ली से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मैं आशुतोष झा, ETV भारत के लिए।